हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे साधारण ब्याज के किस्त वाले प्रश्नों की। जो साधारण ब्याज के किस्त वाले प्रश्न होते हैं उनकी बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, 5 वर्ष के बाद 3600 रुपये के ऋण को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, 5 वर्ष के बाद 3600 रुपये के ऋण को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। कब चुकाना है? 5 वर्ष के बाद। ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष के बाद चुकाना है। किस्त कितनी है? 5 किस्तें हैं, लेकिन पांचों किस्तों को वो कब चुकाता है? 5 वर्ष के बाद। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रत्येक किस्त का मान आपका कितना है? 100। पहली किस्त 100 है, दूसरी किस्त हो गई 100 रुपये की, तीसरी किस्त होगी 100 रुपये की, ये चौथी किस्त होगी 100 रुपये की, और ये पांचवी किस्त होगी 100 रुपये की। जब आपको किस्त नहीं दिया गया है तो उसे आप अपनी तरफ से 100 रुपये मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 5 किस्त हो गई बराबर। 5 बराबर किस्तों की बात कर रहा है, तो ये 5 बराबर किस्त हो गई। लेकिन वो क्या कह रहा है, इन पांचों किस्तों को कब देगा? 5 वर्ष के बाद देगा। एक एक करके नहीं दे रहा। पहली साल में दे दिया किस्त, फिर दूसरी साल में दूसरी किस्त दे दी, तीसरी साल में तीसरी किस्त दे दी, चौथी साल में चौथी किस्त दे दी। इस तरह से वो नहीं दे रहा। वो क्या कह रहा, पांचों किस्तों को एक साथ देगा 5 वर्ष के बाद। तो पांचवी किस्त कौन सी है दोस्तों? ये वाली है। इसके साथ ही देगा वो सारी किस्तें। जो पांचवी किस्त है दोस्तों, तभी देगा वो पहले की 4 बार किस्त। क्लियर है? तो पांचवी जो किस्त है उस पर तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, ये चौथी किस्त है। चौथी किस्त है दोस्तों, ये कब देगा? चौथी किस्त को पांचवी किस्त के साथ देगा। एक साल लेट देगा। ये चौथी साल में जानी चाहिए थी किस्त, लेकिन वो पांचवी साल में दे रहा है, तो एक साल का इस पर ब्याज देगा वो 10% का, क्योंकि रेट 10% है। क्लियर है? 100 पे 10% का ब्याज कितना हो जाएगा? 110। तो वो 100 की जगह कितने रुपए देगा? 110 रुपये देगा। क्लियर है? अब ये तीसरी साल में वो किस्त नहीं दे करके कब देता है? ये भी पांचवी साल में देगा। तो रेट कितना है? 10% की दर से ये ब्याज देगा। कितने साल का? 1 साल का, यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 साल का यहाँ तक, 2 वर्ष का ये ब्याज देगा। तो 10% से 100 रुपये का कितना ब्याज हो गया? 2 साल का। 2 साल का हो गया दोस्तों 120। क्लियर है? यहाँ 1 वर्ष लेट दे रहा है वो पैसे, यहाँ पर वो 2 वर्ष लेट दे रहा है, और यहाँ पर दोस्तों कितना समय लेट दे रहा है? यहाँ की बात करेंगे तो 1, 2, 3 वर्ष लेट दे रहा है। तो 10% की दर से इस पर भी ब्याज लगेगा 3 साल का। तो 10% की दर से 3 साल का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 130। और जो किस्त सबसे पहले देनी थी पहली साल में, वो भी वो कब देगा? 5वें वर्ष में ही देगा, 5 वर्ष के बाद। तो इस पर कितने वर्ष का ब्याज लगेगा? 10% की दर से लगेगा। 1, 2, 3, 4 साल का ब्याज इस पर लगेगा, 4 साल का। तो 10% से 4 साल का कितना हो गया? 140 हो गया। अब ये इतने रुपए देगा एक साथ में 5 वर्ष के बाद। तो कितना होगा? सभी को जोड़ लीजिए। 0, ठीक है, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 का 0। क्लियर है? कैरी का 1 और 1 2 3 4 5 6। तो 600 रुपये देगा। अगर वो हर समय पर देता, पहली किस्त पहले समय पर, दूसरी किस्त दूसरे समय पर देता, तो इस तरह से उसे कितने रुपए देने थे? पहली किस्त के 100, दूसरी के 100, तीसरी के 100, चौथी के 100, पांचवी के 100। इस तरह से उसे कितने रुपए देने थे? 500 रुपये देने थे, अगर वो समय पर किस्त देता तो। लेकिन वो समय पर नहीं देकर क्या करता है? एक साथ देता है सारी किस्तें 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो उसे कितने रुपए ज़्यादा देने पड़ रहे हैं दोस्तों? 500 देने थे, 100 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, 600 रुपये देने पड़ रहे हैं। क्लियर है? एक साथ देने पर कितने देने पड़ रहे हैं दोस्तों? उसे 600 रुपये देने पड़ रहे हैं। क्लियर हुई बात? अब ये 600 रुपये देने पड़ रहे हैं, और यहाँ क्वेश्चन में कितने देने पड़ रहे हैं उसे? 3600 रुपये। तो ये 600 कितने के बराबर हो जाएगा? 3600 के बराबर हो जाएगा। तो 600 का मान 36, तो दोस्तों 1 का मान कितना हो जाएगा? 6, 1 कम 6, 1 का मान दोस्तों 6 हो जाएगा। आपसे पूछा प्रत्येक किस्त का मान, तो प्रत्येक किस्त कितनी है दोस्तों? 100 रुपये की है। तो 1 का मान 6, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। यही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर, 600। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो अगले क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से दोस्तों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
944 रुपये के ऋण को 4 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में प्रत्येक किस्त हमने कितनी मानी थी, 100 मानी थी, तो इसमें भी क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। इसमें कितनी किस्तें, 4 बराबर बराबर 100 की किस्तें, तो 2 दूसरी किस्त, ये होगी तीसरी किस्त और ये होगी आपकी चौथी किस्त। 4 किस्तों की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। और क्या करेगा, वो चारों किस्तों को एक साथ देगा। क्लियर है। तो लास्ट वाली किस्त पर तो दोस्तों कोई भी ब्याज नहीं लगता है, उससे पहले वाली किस्तों को अगर आप एक साथ में दोगे तब ब्याज लगता है। ठीक है। तो देखिए इस वाली किस्त को इसी के साथ दोगे आप, 5वीं के साथ, तो इसको आप कितने साल लेट दे रहे हैं, 1 साल लेट दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कितने साल, 1 साल लेट दे रहे हैं इसको। रेट कितना है, 12% का, तो इस पर 12% का ब्याज लगेगा। तो 100 का 12% कितना हो जाएगा दोस्तों, 112 हो जाएगा। क्लियर है। इस वाली किस्त को आप कितने साल लेट दे रहे हैं, 2 साल, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, 2 साल लेट दे रहे हैं, तो इस पर 2 वर्ष का ब्याज लगेगा। कितने की रेट से, 12% की दर से। 2 वर्ष का लगेगा तो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का 12% से, ये हो जाएगा 124। अब ये जो पहली वाली किस्त है इसे आप कितना लेट दे रहे हैं, 1, 2, 3 साल लेट दे रहे हैं, तो इस पर 3 साल का ब्याज लगेगा 12 की रेट से, तो कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। अब क्या करना है, सभी को दोस्तों जोड़ लीजिए, 2 और 4 6, 6 कितना 12, 12 का 2, कैरी का 1 रहेगा, कैरी का 1, और ये 1 कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 और 3 7 हो जाएगा। ठीक है। 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, तो कितना आ गया, 472। तो 4 साल बाद उसे कितना देना है दोस्तों, 472 रुपये देना है। और यहाँ पर कितना दे रहा है, 944, तो ये 472 दोस्तों 944 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 472 944 के बराबर, तो 1 का मान कितना, तो आप देखेंगे 472 का 2 गुना है 944, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का मान 2, उसने पूछा प्रत्येक किस्त का मान, तो प्रत्येक किस्त कितनी है, 100 की है, तो 1 का मान 2, तो 100 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 200 नहीं हो जाएगा। तो 200 आ गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं अगर पिछले क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह गया था तो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 12,800 रुपये 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है तथा तीसरी किस्त का 1/3 है, तो तीसरी किस्त ज्ञात करो यदि ब्याज की दर 10% हो। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 किस्तें हैं, 3 किस्तों की बात हो रही है। पहली हो गई, ये आपकी दूसरी किस्त हो गई और ये आपकी दोस्तों तीसरी किस्त होगी। क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, पहली किस्त दूसरी का आधा है। ठीक है, पहली किस्त दूसरी का आधा है। अगर पहली किस्त 100 है तो दूसरी का आधा है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 200 हो जाएगी। क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, तथा तीसरी किस्त का 1/3 है, तो तीसरी किस्त 300 हो जाएगी, तो उसका 1/3 हो जाएगी पहली किस्त। के लिए दोस्तों समझ में आ गई बात। अब देखिए मैंने क्या बताया, तीसरी किस्त पर तो कोई भी ब्याज नहीं लगता है क्योंकि तीसरी किस्त के साथ में दे रहे हैं आप पहले वाली किस्तों को। तो देखिए इस वाली किस्त को, दूसरी वाली किस्त को आप तीसरी किस्त के साथ में देंगे तो रेट कितने का है, 10% का है। कितने समय लेट दे रहे हैं आप, 1 समय लेट दे रहे हैं, मतलब 1 वर्ष लेट दे रहे हैं, तो 1 वर्ष का ब्याज लगेगा। तो 200 पर 10% की दर से कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। अब देखिए पहली किस्त को भी आप तीसरी किस्त के साथ देंगे तो यहाँ से आप कितना वर्ष लेट दे रहे हैं, 2 वर्ष लेट दे रहे हैं। रेट कितने का है, 10% का, तो 100 का 10% कितना हो गया, 110, और 2 वर्ष की बात हो रही है तो कितना हो जाएगा, 120, तो 120 हो गया। सभी को जोड़ देना है, 0 2 और 2 4 हो जाएगा, 3 4 5 6, ये हो गया दोस्तों 640। तो यहाँ पर वो कितना दे रहा है दोस्तों, 640 दे रहा है, और यहाँ पर कितने रुपए की बात कर रहा है वो, 12,800 की। यहाँ पर 640 दे रहा है, यहाँ पर 12,800 दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 640 बराबर 12,800, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ कटाएंगे 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 64 दूनी 128 होता है, तो 2 बार कट गया, और 1 ये 0 मतलब 20, तो 1 बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपसे पूछ रहा है तीसरी किस्त ज्ञात करो। हमें तीसरी किस्त ज्ञात करनी है। तीसरी किस्त दोस्तों कितनी थी, 300 थी। तीसरी किस्त कितनी थी, 300।
जब 1 बराबर 20 है तो 300 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, यही तो पूछ रहा है। जब 1 बराबर 20 तो 300 बराबर कितना, तो 300 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 में, आपका आंसर आ जाएगा 3 दूने का 6 और 1 2 3 जीरो आ जाएंगे, एक ये वाला जीरो, दो ये वाले जीरो। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। जब 1 बराबर 20 तो 300 बराबर कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो तीसरी किस्त का मान दोस्तों कितना है, 6000। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अगर दूसरी किस्त का पूछ लेता तो दूसरी किस्त कितनी है दोस्तों, 200 है, तो 200 का निकाल लेते। जब 1 बराबर 20 तो 200 बराबर कितना, 200 का मल्टीप्लाई कर दो 20 से, 2 दूने का 4 और 3 जीरो। तो दूसरी किस्त का मान दोस्तों कितना है, 4000। ये हुआ आपकी तीसरी किस्त का मान, ये हुआ आपकी दूसरी किस्त का मान। अगर पहली किस्त का पूछ ले तो पहली किस्त का कितना दोस्तों, 100 है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 2 1 कम 2 और 3 जीरो। क्लियर है। तो पहली किस्त का मान कितना है दोस्तों, पहली किस्त का मान है 2000। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो आपको उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आपसे पूछा गया था तीसरी किस्त का मान, तीसरी किस्त का मान है दोस्तों 6000 रुपये। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।